बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एफएससी पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कुछ पार्ट्स हैं जिसको हमने आज सॉल्व करना है। एक ही हमारे पास रूल है लिमिट्स का, तो वही अप्लाई करना है, उससे ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारे पास रूल कौन सा है? तो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x इज इक्वल टू 1। इससे क्या मुराद है? अगर यहाँ पे एंगल मौजूद है x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। यहाँ पे अगर हमारे पास 7x है तो यहाँ पे 7x होना चाहिए। यहाँ पे 7x मौजूद है तो एंगल में भी डिनोमिनेटर में भी 7x होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, कुछ डिवाइड करना होगा या कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी जिसकी वजह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x ओवर x। अब मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। x अप्रोचेस टू 0 sin 7x over x multiply by 7 and divided by 7। 7 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो हमारे पास 7 कांस्टेंट है, ये लिमिट से पहले आ जाएगा और ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7x यहाँ पे मौजूद है, 7x यहाँ पे मौजूद होगा, रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हैं 7 लिमिट x approaches to 0 sin 7x over 7x। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा? 7 into 1 which is equal to 7। तो हमारे पास ये रिजल्ट 1 के इक्वल आएगा। पीछे हमारे पास 7 है, 7 into 1 which is equal to 7। अब इससे नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन। अब ये देखेंगे हमारे पास sin x नॉट ओवर x। अब इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास 360 डिग्री विच इज इक्वल टू पाई रेडियन, इसी तरह 180 डिग्री विच इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पर 2 पाई रेडियन, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और इसी तरह 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो x डिग्री होगा वो क्या होगा? पाई x ओवर 180 रेडियन। अब x नॉट की वैल्यू चाहिए थी तो हमारे पास वैल्यू आ गई पाई x ओवर 180 रेडियन। तो यहाँ भी इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x नॉट। x एंगल की वैल्यू क्या हमारे पास? पाई x ओवर 180 रेडियन ओवर हमारे पास क्या है? x। अब इससे नेक्स्ट स्टूडेंट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे साइन भी मौजूद था क्वेश्चन में। साइन x नॉट की वैल्यू हमने पुट की हुआ है पाई x ओवर 180। अब हमारे पास एंगल में पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई बाय x रेडियन मौजूद है। तो यहाँ पे जस्ट x है, हमारे पास पाई ओवर 180 मौजूद नहीं है। तो आप क्या करेंगे? पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसी तरह पाई ओवर 180 से डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो पाई ओवर 180 होगा वो पहले आ जाएगा, पाई ओवर 180। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पाई x ओवर 180, इसी तरह पाई x ओवर 180 यहाँ पे क्या था? रेडियन। अब स्टूडेंट्स जो एंगल यहाँ पे मौजूद है और इसके साथ हमारे पास साइन, क्योंकि साइन नहीं होगा तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, इसका रिजल्ट 1 की इक्वल ला नहीं सकते। यहाँ पे भी साइन और क्वेश्चन में भी हमारे पास साइन था। तो साइन पाई x ओवर 180, पाई x ओवर 180, एंगल यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, रिजल्ट हमारे पास 1 की इक्वल आएगा, पाई ओवर 180
यहाँ पे हमारे पास 1 विच इज इक्वल टू पाई ओवर 180, इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos थीटा ओवर साइन थीटा। अब आप क्या करें, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos थीटा ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस cos थीटा एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस cos थीटा लिख लेना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसी तरह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब इससे नेक्स्ट में स्टूडेंट लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा। साइन से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसी तरह साइन थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा। अब स्टूडेंट लिमिट यहाँ पे थीटा अप्रोचेस टू 0 था, क्योंकि हमारे पास जो एंगल है वो थीटा है, तो थीटा अप्रोचेस टू 0। तो आप पुट कर दे साइन 0 ओवर 1 प्लस cos 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 0 ओवर 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। इसी तरह स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। अब इसके लिए स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल मेथड ये है कि हमारे पास यहाँ पे साइन ax के साथ है और साइन bx के साथ है। तो ax के लिए अलग से सॉल्व करेंगे और bx के लिए अलग से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ किस तरह, साइन ax मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर साइन bx। स्टूडेंट इस तरह मैंने लिख लिया। अब देखिए इसके लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे ax मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, इस तरह bx मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ax मल्टीप्लाई बाय ax ओवर ax, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर साइन bx, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय bx ओवर bx। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसी तरह साइन ax ओवर ax मल्टीप्लाई बाय ax, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय साइन bx ओवर bx मल्टीप्लाई बाय bx। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ax और यहाँ पे bx। अब ये देखें कि हमारे पास ये टोटली फंक्शन 1 के इक्वल, ये टोटली फंक्शन 1 के इक्वल, इसी तरह हमारे पास कांस्टेंट a ओवर x और b ओवर x यहाँ पे आ जाएंगे। हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ax ओवर ax, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर साइन bx ओवर bx, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय ax ओवर bx। x से x कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास a और b रह गए। a और b को लिमिट से पहले ले आएंगे, तो a ओवर b लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ax ओवर ax, इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर साइन bx ओवर bx। अब स्टूडेंट
ये हमारे पास 1 के इक्वल और ये रिजल्ट भी 1 के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं a ओवर b sin ax ओवर ax which is equal to 1। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1, तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे which is equal to a ओवर b इक्वल टू, साथ लगाते जाएंगे आप हर किसी के साथ। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन। अब tan x को आप जानते हैं sin x ओवर cos x, तो आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर tan x किसके इक्वल है हमारे पास sin x ओवर cos x। अब स्टूडेंट इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 आप लिख सकते हैं कि हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर साइन x ओवर cos x। अब इससे नेक्स्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x ऊपर आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय cos x ओवर साइन x। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर साइन x को x के साथ मल्टीप्लाई बाय cos x। अब इससे नेक्स्ट स्टूडेंट हमने साइन x को ऊपर लेके आना है और x को नीचे लेके आना है, तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन x ओवर x मल्टीप्लाई बाय cos x। 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास sin x ऊपर चला जाएगा और x हमारे पास नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x। यहाँ पे हमारे पास टोटली फंक्शन 1 के इक्वल होगा, मल्टीप्लाई बाय cos के लिए लिमिट अप्लाई करेंगे cos ऑफ 0, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 1 which is equal to 1। इसी तरह स्टूडेंट इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसको समझने के लिए जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में आई थिंक चैप्टर 10 में इस फॉर्मूले को डिस्कस किया था। कौन सा फॉर्मूला हमारे पास, आप जानते हैं कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा which is equal to 1 minus cos 2 theta over 2। अब स्टूडेंट आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास 2 sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा 1 minus cos 2 theta। तो अब हमें क्या करना है 1 minus cos 2 थीटा की जगह हमने क्या पुट करना है 2 sin square थीटा। तो सॉल्यूशन में हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसी तरह 1 minus cos 2x, इसी तरह 2 sin square x ओवर, आप कह सकते हैं x स्क्वायर 2 sin स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर। अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, हम 2 को लिमिट से पहले ले आएंगे क्योंकि हमारे पास 2 कांस्टेंट है, तो 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमारे पास नोमिनेटर का भी स्क्वायर है डिनोमिनेटर का भी, तो हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा which is equal to 1 square and 2 into 1 is equal to 2। sin x ओवर x हमारे पास 1 के इक्वल है, शुरू में पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका स्क्वायर लेंगे 1 का स्क्वायर which is equal to 1 and result will be equal to 2। तो इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास इसका लास्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसका सॉल्यूशन में लिमिट
थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे एक ही कंसेप्ट ज़हन में आता है कि हम थीटे से मल्टीप्लाई भी कर दें और थीटा से डिवाइड भी कर दें, ताकि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा सेम टू सेम नोमिनेटर की इक्वल आ जाए। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय थीटा कोसाइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा मल्टीप्लाई बाय थीटा डिवाइडिंग बाय थीटा। अब हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा। लिमिट अप्लाई कर दें बोथ साइड पे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा होल स्क्वायर। इसी तरह लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 मल्टीप्लाई बाय थीटा। यहाँ पे हमारे पास थीटा स्क्वायर है और साइन स्क्वायर थीटा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा विच इज इक्वल टू 1। थीटा की वैल्यू थीटा अप्रोच कर रहे हैं विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट में 0 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। इस तरह इंशाल्लाह स्टूडेंट हम इसी एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अल्लाह।